वेलकम टू चक नंबर 19 जनूबी पड़ियाँ वाली तहसील कोट मोमन ज़िला सरगोदा। पंजाब का एक ऐसा गांव जो हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको डेवलप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दावा है कि पंजाब का ये सबसे खूबसूरत इस टाइम गांव है। अल्लाह ने किया कि इतना साफ सुथरा गांव हो गया कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि पूरे पंजाब में 19 पहले हमारा गांव 1901 में इस्टेब्लिश हुआ, आज 2024 है। इसमें हमने बहुत सारी चेंजिंग की हैं और ये हमने अपने गांव से ही लोगों से डोनेशन इकट्ठी कर करके ये हमने काम सर अंजाम दिया। हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस किया है, जो इस टाइम पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ, उसके हवाले से हमने बहुत काम किया है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अरसे के बाद वो दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। उसके बाद हमने बच्चों के लिए गांव के माहौल को बेहतर करने के लिए हमने पार्क्स बनाए हैं, वहाँ पे झूले लगाए हैं ताकि बच्चों को कोई एक्टिविटी मिल जाए, ताकि ये मोबाइल की दुनिया से बाहर आएँ और एक्चुअल लाइफ जो है उनकी नेचुरल लाइफ उसको वो एंजॉय करें। मुझे बहुत शौक था सफाई सुथराई का, लेकिन हमें ना वो पैसों की कमी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई साहब जिल्म होते हैं, वो इधर आए, उन्होंने खैर आके तो उन्होंने सारे गांव को इकट्ठा किया, उन्होंने 1 लाख रुपया हमें नकद दे दिया। उससे फिर हमने ना काम स्टार्ट कर दिया। जो ही हमने काम स्टार्ट किया तो लोगों ने इतने पैसे दिए, स्पेशली ओवरसीज और 19 के जो मुखैर अजरात हैं उन सारों ने पैसे दिए। ये गांव 1901 में अंग्रेज़ों के दौर में, यहाँ सरगोदा डिस्ट्रिक्ट तब नहीं था, तब डिस्ट्रिक्ट शाहपुर था, तो अंग्रेज़ ने ये चकूक सरगोदा में आबाद किए। हमारे गांव की मोस्टली आबादी जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है वहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया और यहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, तो इधर जो आके उन्होंने अपने घर बनाए, ज़मींदारी स्टार्ट की। एक वक्त था यहाँ पे सिर्फ टीले ही टीले थे, जंगलात थे, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो 1901 में था। आज चूँकि जदीद दौर है, 2024 है, तो वक्त के साथ साथ गांव में काफ़ी चीज़ें चेंज होती गई हैं। ये पौधों वगैरह का मुझे वैसे ही एक्सपीरियंस काफ़ी था, क्योंकि ज़मींदारा का कर रहा था मैं। एक तो मैं ना खुद काम करता रहता हूँ, मसलन कटिंग करने वाली है तो कैंची लेके तो मैं शुरू हो जाता हूँ। फिर हमारे पास लोग हैं जो सफाई करते हैं, उनके ऊपर खड़े होकर काम करवाना, ये भी एक टेक्निक है। आप अगर पूरे गांव को नहीं ठीक कर सकते, कम से कम अपने 2-4 घर, सारी बात है जहाँ भी आप बैठे हैं 2-4 घर फैमिली आपकी वहाँ पे रहती है, आप उनको पहले ठीक करें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक गली को ठीक कर लें, फिर आप गांव में कर लें।